सज्जनों, समझना, इससे आप महान नहीं है, लेकिन ये आपकी बहिरंग लक्ष्मी है जरूर। ये बहिरंग लक्ष्मी है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देवता और इंद्रजालिया हो सकते हैं कि वो ऐसा रूपक बना सकते हैं, इसीलिए मात्र आप महान नहीं हैं। अध्यात्म बहिरपेशा विग्रहादि महोदया दिव्या कस्वप दिव्या सत्य, जो बहिरंग विभूति है, अंतरंग विभूति है, जो आपकी अंतरंग विभूति है, वीतरागता, उस वीतरागता की, उस निर्मलता के कारण से हम आपको वंदन करते हैं ताकि उनके जैसे गुणों की उपलब्धि हमें भी हो। वे गुण हमारे भीतर से ही आना है। प्रत्येक जीव का ये सामर्थ्य है, स्वभाव सिद्ध अधिकार है, लेकिन अपनी भूल से भूला हुआ है। छोटी छोटी चीजों संतुष्ट हो गया, हो जाते, जर्रा सा प्रवचन सभा लग गई कि जर्रा सी महिमा बन गई तो उसी में संतुष्ट हो जाते। इतने में संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। आत्म विकास के मामले में कभी संतुष्ट नहीं होना, आत्म शुद्धि के मामले में तो जाकर के आत्मा परिपूर्णता को उपलब्ध होगा। अपन सभी को वीर प्रभु की तरह अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, और बहिरंग लक्ष्मी मिले न मिले, अंतरंग निज वैभव उपलब्ध हो, ऐसी भावना से वंदन करना और स्वरूप की दृष्टि करना। आत्मार्थियों, प्रभु वर्धमान स्वामी का, तीर्थंकरों का, अनंत 24 तीर्थंकर भगवंतों का जो उपदेश है वह दुखों को नाश करने वाला है, सुखों के मार्ग को दिखाने वाला है। जिनवाणी जीव कल्याणी, जीव का कल्याण करने वाली है जिनवाणी, जिनेन्द्र की वाणी जिनवाणी। इस मंगलमय जिनवाणी का रसपान सभी को करना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं कि क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि हर व्यक्ति दुख से डरता है, सुख चाहता है, तो दुख से बचने का, सुखी होने का उपाय जिनवाणी में है। मुनिराजों के प्रवचन में दुख से बचने का, सुखी होने का उपाय है। गुणभद्र स्वामी कहते हैं, दुखाद बिभेषि नितराम अभिवांछसि, दुखाद बिभेषि नितराम अभिवांछसि, सुखमतोऽहमप्यात्मन्, दुखापहारि सुखकर मनुषास्मि तवानुमतमेव। दुखाद बिभेषि नितराम अभिवांछसि सुखम अतो अहम अपि आत्मन। संसार के जो जीव हैं वे सब क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुख ही तो चाहते हैं। सब सुख ही चाहते हैं। सुख के अलावा और क्या चाहते हैं? बोलो। जो कुछ भी चाहते हैं वो सुख के लिए ही चाहते हैं। अगर कोई आग की तरफ भाग रहा है तो शायद उसे ऐसे लग रहा है कि आग से सुख मिलेगा। बर्फ की तरफ भाग रहा है तो उसे ऐसे लग रहा है कि बर्फ से शीतलता, सुख मिलेगा। गड्ढे की तरफ भाग रहा है तो उसे लगता है इस गड्ढे में सुरक्षित रह जाने से। पहाड़ पर चढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सुख की खोज में, सुख के साधनों की खोज में। भोजन कर रहा है तो उसमें भी कहीं नहीं कहीं सुख की खोज, सुख का साधन मान रखा है। नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है, भीड़ भड़क्का कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे सब जहां उसे सुख या सुख का आभास मालूम पड़ता है वो सब की तरफ ही है जीव भागता है, ये व्यक्ति भागता है। चाहे वो पंचेंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय ही क्यों ना हो। पेड़ पौधों की जड़ें भी कई बार उस दिशा में बढ़ती हैं जिस तरफ पानी का सोर्स की संभावना हो।
कई पेड़ ऐसे हैं कि उनकी जड़ें उस तरफ बढ़ती हैं जहां कुछ धन पैसा गड़ा हो। बताइए, ये केंद्रीय। और एक बात, किसी पेड़ पौधे के पास आप बैठ करके गाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, सहलाएंगे, पानी देंगे, आप उसके बढ़ने का ढंग, आपकी उसकी खुशी, आपको उसका झूमना देखिए। और किसी पेड़ के पास रोज जाके लात मारेंगे, पानी नहीं देंगे, गालियां देंगे, आप उसका आभामंडल देखिए। शमशान के पेड़ पौधे भी देखिए और उद्यान के पेड़ पौधे देखिए, आपको एक इंद्री का कुछ ना कुछ सुख दुख मालूम पड़ेगा। और एक बात है, जिस तरफ से भोजन पानी उनके लायक पदार्थ मिलता है उस तरफ तो बढ़ते ही हैं। आप किसी पेड़ का ठीक से अध्ययन करिए, हर पेड़ पूरब की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। लगभग खुला मैदान में खड़ा है तो पूरब दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ और पश्चिम दिशा की तरफ। लेकिन उत्तर की तरफ उसके विकास कम होंगे। उत्तर की तरफ से ऊर्जा उसे पूरी नहीं मिल पाती। अथवा तीन तरफ से यदि घर बने हुए हैं तो जिस तरफ से घर नहीं बने और सूर्य की उष्मा आती है उस तरफ उसका विकास आपोआप ज्यादा होगा। कई बार देखना, खिड़की के पास अगर आपने पौधा लगाया है तो पौधा बाहर की तरफ तो बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा खिड़की के अंदर आने की कोशिश करता है। खिड़की के अंदर तरफ उसकी विकास की संभावनाएं बढ़ती। और अगर उस खिड़की की तरफ उसको छोड़ दिया जाए तो जितना बाहर नहीं बढ़े उससे ज्यादा वो घर के अंदर बना लेता। उसको सुरक्षा का माहौल चाहिए। ऐसे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि पौधे लगाए और एक जगह पौधों को मंत्र जाप दिए गए, मंत्रित पानी दिया गया, गीत का माहौल बनाया गया। दूसरी जगह सादा, तीसरी जगह गंदा माहौल। जब उनका विकास देखा, उतने ही एकड़ है, उतना ही लंबा चौड़ा है, उतने ही पौधे हैं, लेकिन जहां अच्छा माहौल था, गीत थे, मंत्र जाप थे, वहां बहुत विकास हुआ, अच्छे फल आए, अच्छे फूल आए। प्रभाव पड़ता है, उनके सुख दुख वो जानते हैं। सब चाहते हैं सुख। दुखात विवेशी, दुख से डरते हैं। नितराम, नितराम मतलब हमेशा, हमेशा ही दुख से डरते। कोई भी अगर ये बात हमें ध्यान में आ जाए तो हम शुद्ध महाव्रती हो जाएं, शुद्ध आत्म साधक हो जाएं। क्यों? क्योंकि फिर हम व्यवहार में आएंगे तो पूर्ण समितियों का पालन करेंगे। कोई भी जीव मेरे द्वारा दुखित नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दुख चाहता नहीं है। मैं उसके सुख दुख, मैं उसके कष्ट में निमित्त नहीं बनूं। दुखाद विवेद नितराम अभी वांछसी सुखम, चाहता क्या है? सुख को चाहता है। अतो अहम अपि आत्मन, इसलिए हे आत्मन भोग यानी, इसलिए मैं भी दुखापहारी, दुख को हरण करने वाली, सुख करम, सुख कर अनुशासनी तवानुमत में, जिससे तुम्हारे लिए सुख हो, तुम्हारा दुख दूर हो, ऐसा मंगलकारी उपदेश देता हूं, जिनवाणी का श्रवण कराता हूं। देखो छहढाला का जो अनुवाद हुआ है ना, इसी की ही पंक्तियां हैं वो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत, ताते दुख हारी। बोलो, कहें सिख गुरु करुणाधार, इसी का अनुवाद है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इस तीन लोक में अनंत जीव राशि है। किसे आप तुच्छ मान रहे हो, किसे हीन मान रहे हो, क्या कर रहे हो और किनका क्या हो रहा है।
अभी यहाँ पर बहुत सारे कीड़े हो गए इस टाइप के, ढेर सारे पाँव वाले, कौन गिनता है उनको। और अगर कहीं कमरे में आ गए तो यूँ झाड़ू लगा करके यूँ इकट्ठा करके और यूँ बाहर फेंक देते हैं। अगर थोड़ी सी दया बुद्धि है तो बाहर फेंक देते हैं, वरना पाँव से कुचल देते हैं। और कई बार बच्चे या मंदबुद्धि टाइप के लोग तो उसको पकड़ के उसके पाँव तोड़ते, एक एक गिन कर टुकड़े करते हैं। तो एक इसी जन्म का बैर भाव है उनका, लेकिन ये मूर्खता भी तो है। वो नहीं चाहता है सुख दुख, लेकिन उसे दुख हो रहा है, दुख भोग रहा है। दुख चाहता कोई नहीं है और संसार में दुख भोगते सब हैं। थोड़े से सम्यक दृष्टि जीव हैं जिनकी दृष्टि आत्माभिमुख हो गई है, वे ही दुख से बचे हैं। जिन्हें ये निश्चय हो गया कि मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान घन आत्म तत्व हूं, और यह आत्मा कर्मों से और असाता से कितना भी पीड़ित हो तो भी दोनों एक नहीं हो गए हैं पृथक पृथक। मेरा स्वरूप अलग है, कर्मों का स्वरूप अलग है। जो आत्मतुष्ट हैं वे ही परम संतुष्ट हैं, और जिनकी बाहर की चाहतें बाकी हैं वो हमेशा शोक मग्न रहते हैं, दुखी रहते हैं। कल एक माताजी आई और कहने लगी हमारा गला बहुत दुखता है, और जितना दुखता तो कम है लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है, आवाज़ नहीं निकलती है। 70 साल जैसे होंगे। हमने उनको कहा भाई आवाज़ नहीं निकलती है तो क्या करना है, शांति रखिए, मौन रख लीजिए। नहीं नहीं महाराज, बोलना तो पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है, क्या बोलोगे? 70 साल से तो बोल रहे हो, इस बोल बोल करके क्या कर लिया? नहीं, बोलना तो पड़ता है। हमने कहा पेड़ का विचार करो, पेड़ का विचार करो। एक इंद्रिय जीव है, खड़ा है, एक वचन नहीं बोल सकता है कितने वर्षों वर्षों तक, उसकी पीड़ा का विचार करो। त्रियंच प्राणी की पीड़ा का विचार करो। कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन कू 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 का करके, और कौन समझता है? तो हम उनको इतना समझाए, लेकिन उन तो नहीं आप तो आशीर्वाद दो, कुछ तो बताओ। अब बताएं क्या भाई, ये तो शरीर की संरचना है, उदय है। फिर क्या हुआ? इतने में एक उन्हीं के शायद रिश्ते में होंगे, एक दूसरी माँ आई और हमारा बेटा जो है कैंसर हो गया है और बस उसका 2-4 दिन भी निकलना मुश्किल है और आशीर्वाद दे दो। उनको भी यही कहा कि जब ऐसा है तो ऐसा होना है, धैर्य रखो, आशीर्वाद दे देते हैं। वो चुप होके चले गए, लेकिन वो दादी माँ वापिस फिर वही चालू। तो हमने कहा कि कभी दूसरे का दुख भी देख लो। आपका तो सिर्फ गले से बोला ही नहीं जा रहा है, सामने वाले का तो जवान लड़का जा रहा है। जरा इस पर ही विचार कर लो कि संसार में और कितने सारे जीव दुखी हैं। अपनी इतनी इतनी सी चीजों के दुखड़े रोते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि इस तरह की विपत्तियां, सुख दुख तो संसार में आते जाते ही है। लेकिन यह सुख दुख का भोग करना, उसके प्रपंच में तल्लीन होना, ये चेतन का स्वभाव नहीं है। हो रहा है उसमें लीन, उसको भोग रहा है, लेकिन ये उसका नेचर नहीं है, ये भूल है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको समस्या नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं।
समस्या है तो समाधान भी है। अगर हम दुखी हैं तो सुखी होने का मार्ग भी है, दुख है तो सुख भी है, आश्रव है तो आश्रव का निरोध का मार्ग संवर भी है, बंधन दशा है तो बंधन से विरुद्ध मोक्ष दशा भी है। बस जरूरत है वीर भगवान के मार्ग पर आने की। सिर्फ अपने दुखों का रोना ही रोना मत रोते रहो, कभी परम सुख स्वभाव वाले, परम पारिणामिक भाव वाले निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि भी करो। इस आदमी को पता ही नहीं है, आज तक अनुभव ही नहीं है कि छाया में बैठने से सुख होगा, और अभी भी धूप में ही बैठा रहे, सुन करके भी धूप में ही बैठा रहे तो क्या होगा? बोलो बोलो। शू थसे? धूप ही लगती रहेगी, गर्मी बढ़ती रहेगी, शरीर दर्द करने लग जाए, सिर दर्द करेगा और क्या होगा? पित्त बढ़ेगा। लेकिन इस बात को मान करके समझ करके छाया में बैठेगा तो क्या होगा? छाया का अनुभव होगा, मालूम पड़ेगा हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जिनवाणी में जो कहा है उस कहे को सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके उसको अमल में लाना। अमल में लाएंगे तो कमल बन जाएंगे। बिल्कुल जल से भिन्न कमल है। तत्वबोध समझते हैं तो फिर एक तरह का भेद भिन्नता, एक तरह स्वरूप की समझ आ ही जाती। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें विषय वासना का सुख पड़ा हुआ है, लालसा पड़ी हुई है, वो ऐसे समझते हैं कि उपदेशों में क्या होता है, और त्याग त्याग करके दुखी होने का तो रास्ता बताते हैं। बोलो, सामान्य संसारी जनों की समझ ये है कि स्त्री मिल जाएगी तो सुख हो जाएगा। एक छोकरा आया और शादी नहीं हो रही है, आशीर्वाद दे दो। अब उसको समझाया जाए कि शादी में कुछ नहीं रखा है, शादी से दुख होता है और क्लेश बढ़ जाएगा, अभी तू अपने शांति से यहाँ वहाँ जा सकता है, भाग सकता है, सुखी है, कल के दिन सांकल में पड़ जाएगा। उसको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। आप ये सब छोड़ो, उसे ऐसे लग रहा है जैसे दुखी होने की बात कर रहे हैं। उसके पाए बिना सुखी कैसे होंगे? संसारी सब विषयों के मामले में रात्रि में भोजन छोड़ दो। अब ऐसे लगता है कि कैसे बढ़िया, रात को तो हम चाट खाने जाते हैं और दोस्तों के यहाँ मुफ्त में उड़ाते हैं, अभी दुख का काम हो गया। लेकिन जब ये बोध होता है कि विषयों को, वासनाओं को कंट्रोल करेंगे, ज्ञान स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की दृष्टि करेंगे, तो जाकर के शुद्ध और सुखी होंगे। सबके जीवन में ये घटना घटे, सब स्वस्वरूप को जान करके स्वस्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।